नमस्कार। आज हम अथर्ववेद से जुड़े एक बहुत ही गहरे ग्रंथ देवी उपनिषद की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए उस दिव्य स्त्री शक्ति के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं जिसे ये उपनिषद पूरे ब्रह्मांड का मूल मानता है। देखिए, इस उपनिषद की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सीन से होती है। ब्रह्मांड के सारे देवता एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उन सब के मन में महादेवी को लेके एक ही बहुत जरूरी सवाल है। और वो सवाल था, हे महादेवी, आप कौन हैं? बस यही एक सवाल है जिससे ये पूरा का पूरा ज्ञान बाहर आता है और हमारे मन में भी एक गहरी उत्सुकता जगा देता है। अब देवताओं के इस सवाल पर देवी कोई एक नाम नहीं बताती, बल्कि उनका जवाब मानो पूरे ब्रह्मांड का राज खोल देता है। वो बताती हैं कि असल में वो खुद ही ये पूरा ब्रह्मांड है। वो कहती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। इसका मतलब है मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूं। देखिए, हिंदू दर्शन में ब्रह्म वो परम सत्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी जिससे सब कुछ बना है। तो देवी सीधे कह रही हैं कि वो परम सत्य कोई और नहीं, मैं ही हूं। और फिर जैसे परत दर परत कोई राज खुलता है, वो अपनी विशालता को खोलना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि मैं ही पंच महाभूत हूं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हर रूप में, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे। लेकिन बात सिर्फ इन तत्वों पर ही नहीं रुकती। वो आगे कहती हैं, अहम खिलम जगत, मतलब ये पूरी दुनिया, जो भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब भी मैं ही हूं। और ये बात तो और भी गहरी है। वो कहती हैं कि मैं विद्या भी हूं, यानी ज्ञान, और अविद्या भी, यानी अज्ञान। जरा सोचिए, मतलब जो हमें सच दिखाता है वो भी वही है, और जो भ्रम का पर्दा डालता है वो भी वही है। यहां पर हमें उनके कॉस्मिक स्केल का, उनकी असली शक्ति का अंदाजा होता है। वो कहती हैं कि मैं ही रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवों के रूप में घूमती हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंद्र, अग्नि, विष्णु और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मैं ही संभालती हूं। मैं ही उनकी शक्ति हूं। तो ये तो हुआ कि देवी क्या क्या हैं, पर अब उपनिषद कुछ ऐसे नाम बताता है जो हमारी समझ की सीमाओं को दिखाते हैं। ये नाम असल में फिलॉसफिकल आइडियाज हैं। पहला नाम है अज्ञेय, जिसका मतलब है जिसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। ग्रंथ कहता है कि उनके असली रूप को तो सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा भी पूरी तरह से नहीं जानते। सोचिए, एक ऐसी सच्चाई जो सबसे बड़े देवता की समझ से भी परे है। फिर उन्हें अनंता कहा गया है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा ना हो। वो शुरुआत और अंत के परे हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। उन्हें अजा भी कहा गया है, यानी जो कभी जन्मी ही नहीं। वो स्रोत हैं जिससे सब कुछ पैदा होता है, लेकिन उनका खुद का कोई जन्म या कोई शुरुआत नहीं है। और अब आता है एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास। वो एका हैं, यानी एक, जो अकेली ही हर जगह हैं, और साथ ही वो नैका भी हैं, यानी अनेक, जो अकेले ही इस पूरे ब्रह्मांड के अनगिनत रूप लेती हैं। मतलब एक ही सच है और उस सच के अनगिनत चेहरे भी हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि देवी क्या है, लेकिन सवाल ये है कि उनसे जुड़ा कैसे जाए। ये उपनिषद सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि उनसे जुड़ने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। और रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, उनकी शरण लेना। दूसरा, उनका ध्यान यानी मेडिटेशन करना। और तीसरा, उनके मंत्रों का जाप करना। पहले कदम को थोड़ा और समझाते हुए उपनिषद कहता है कि दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। दुर्गा कौन? वो जो अंधकार और मुश्किलों को दूर करती हैं। मतलब उनके उस ताकतवर और रक्षा करने वाले रूप में आसरा खोजना ही पहला कदम है। लेकिन ये सब जानने की जरूरत क्या है? इस ज्ञान को समझने से मिलता क्या है? तो अब ग्रंथ इस ज्ञान के फल के बारे में बताता है कि इससे हासिल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके फायदे क्या बताए गए हैं। उपनिषद के हिसाब से इस ज्ञान को पाने वाला हर दुख से पार हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को लांघ जाता है, उसकी वाणी में सिद्धि आ जाती है, और सिर्फ इसका पाठ करने से ही दिन और रात के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा इनाम क्या है? महादेवी की कृपा से महामृत्यु पर भी जीत हासिल की जा सकती है। यानी ये ज्ञान हमें मौत के डर से भी आगे ले जाने की ताकत रखता है। और आखिर में ये उपनिषद हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर देवी ही इस पूरी सच्चाई का, इस रियलिटी का ताना बाना है,
तो फिर खुद को जानना, अपने मैं को जानने का असली मतलब क्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।